गीता में आपने सुना है, यह मन मद मस्त हाथी की नाई है। इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है। तृष्णा इसकी शक्ति है, तो मन को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। लेकिन जिसके पास मन को बस में करने का ये यंत्र मिल गया है, वो बहुत आसानी से अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो आइए बिना देर किए इस कथा को श्रवण करते हैं और बिल्कुल एंड तक श्रवण कीजिएगा, क्योंकि इसमें अपने मन पे कंट्रोल पाने का मंत्र छुपा हुआ है। तो इसे जानना बेहद जरूरी है। मनमाना कीजिए, किसने रोका है? जो मन करे वो कीजिए, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे दूर रहना चाहिए। तो उसको बस में करने का बिना देर किए आइए कथा प्रारंभ करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम पता करते हैं कि अपने मन को कैसे बस में कर सकते हैं। भक्तों, एक राजा थे, उनके पास एक बकरी थी। उस बकरी को जितना भी वो खिलाते उसका पेट ही नहीं भरता। राजा उसके सामने घास ला करके दे देते, वो खाती जाती, चढ़ती जाती, पेट भर जाता। उसके बाद भी उसके पास अगर ला करके रख देते थे तो वो फिर भी चरना शुरू कर देती थी। राजा परेशान हो गया कि इस बकरी का मुंह कैसे बंद किया जाए, इसका पेट कैसे भरा जाए, थोड़े से ही भोजन में यह किस प्रकार संतुष्ट हो सकती है। इस बात से परेशान होकर के राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस बकरी का पेट भर देने वाले को 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा करता हूँ। पर बड़े बड़े सेठ उस बकरी को सुबह से शाम तक दिन रात घास खिला खिला कर भी उसकी वह आदत नहीं बदल पाए। तब एक दिन एक लंगोटधारी संत आए। राजा ने व्यंग किया कि आपके पास तो खुद के लिए ही भोजन नहीं है, आप भला बकरी का पेट कैसे भरेंगे? परंतु संत मुस्कुराते हुए उस बकरी को अपने साथ कुटिया में ले गए। संत ने बकरी को एक खूंटे से बांध दिया, सामने हरी हरी घास रख दी और स्वयं एक छरी लेकर कुर्सी पर बैठ गए। बकरी ने जैसे ही घास को मुंह में लगाया, संत ने उसके नाक पर हल्के से छड़ी लगा दी। बकरी चोट खाकर पीछे हट गई। ऐसा ही 4 दिन तक लगातार चलता रहा। संत ने बकरी को एक तिनका भी घास नहीं खाने दिया। जब बकरी घास को देखते ही छड़ी की ओर देखने लगी, तब संत समझ गए कि अब इसे राजा के पास लेकर जाना है। उसके बाद वो लंगोटधारी संत राज दरबार में पहुंचते हैं। 4 दिन हो गए थे, 4 दिन से बकरी कुछ खाई नहीं थी। बकरी को देख करके अचानक राजा चौंक उठे, चिल्ला उठे कि अरे ये क्या कर दिया, मेरी बकरी को भूखा मार दिया, देखो कितनी कमजोर हो गई। तो संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि महाराज, यह बकरी आपकी याद में इतनी कमजोर हो गई है। मैंने इसे इतना खिला दिया है कि अब कई दिन तक घास नहीं खाएगी। राजा ने हरी घास मंगवाई। संत भी छड़ी बगल में दबाए तैयार ही खड़े थे। राजा ने हाथ में घास लेकर बकरी को पुचकारा। बकरी ने घास देखी और फिर छड़ी की ओर देखा। संत ने छड़ी जरा सी हिला दी, बकरी 4 कदम पीछे हट गई। संत ने कहा, नहीं खाएगी महाराज, नहीं खाएगी। राजा भी हैरान हो गया। आश्चर्य की बात है ना कि सिर्फ एक छरी के डर से बकरी 4 दिनों तक भोजन नहीं की। यह एक बकरी की कहानी नहीं है। इस कहानी का सारांश यही है कि वह राजा कोई और नहीं, आप हैं, और वह बकरी आपका मन है। यदि इसे गुरु के सही मार्गदर्शन में सही टाइम पे छड़ी की मार लग जाए तो वहां से यह भटकना बंद कर देगा।
छड़ी की मार पड़ते ही भूख सदा के लिए मिट जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।